इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कब और किस कंडीशन में कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होता। जब हस्बैंड और वाइफ का मैटर कोर्ट में जाता है तब अक्सर सबसे पहले ये देखा गया है कि मुकदमा जो होता है वो मेंटेनेंस का ही होता है, जो कि वाइफ क्लेम करती है अपने हस्बैंड से। और जब हस्बैंड को पता चलता है तो वो बहुत परेशान होता है। काफी बार ये मुकदमा अनावश्यक होता है, पर फिर भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही पड़ जाता है। यहाँ आज हम बात करेंगे कि वाइफ के इस मेंटेनेंस के मुकदमे के बाद भी हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए बाध्य नहीं होती है वाइफ, या फिर कोर्ट मना कर सकता है वाइफ को मेंटेनेंस के लिए। यहाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सब समझ आ जाए, और अगर फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना कोई झिझक के। आपको आसानी हो, आपको समझ आ जाए, इसीलिए हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला पॉइंट ये है कि वाइफ आपको छोड़ के चली गई है। जब वाइफ आपसे दूर रह रही है इंटेंशनली, या वाइफ की इच्छा शक्ति आपके साथ रहने की खत्म हो गई है और जैसे तैसे आपसे बस पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो किसी कारणवश कुछ बता नहीं पाती है, तो आप उस आधार पर वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकते हैं, या आप बाध्य नहीं हैं। कोर्ट वाइफ की एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर सकती है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि वाइफ आपसे दूर रह रही हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वाइफ की इंटेंशन आपके साथ रहने की और नहीं है। तीसरी, वाइफ बिना कोई रीजन आपसे दूर चली गई है। चौथा ये कि हस्बैंड की परमिशन के बिना वह दूर रह रही है। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट ये है कि कम से कम वाइफ को गए हुए 2 साल से अधिक हो जाने चाहिए। तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जब कोर्ट वाइफ को मेंटेनेंस देने से सीधा मना कर सकती है, जब जब वाइफ जॉब कर रही है या फिर जब वाइफ वर्किंग हो, तो कानूनी प्रावधान ये है कि वाइफ अगर खुद को मेंटेन कर सकती है तो आपको उसको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हस्बैंड को प्रूव करना जरूरी है कि वाइफ अपना खर्चा खुद उठा सकती है। इसी से मिलता जुलता यही तीसरा पॉइंट है कि वाइफ अगर एडुकेटेड है या वाइफ अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है और फ्यूचर में कभी उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोर्ट वाइफ को बताएगी कि वो इतनी क्वालिफाइड है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है, तो उसको हस्बैंड की मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं जब वाइफ और हस्बैंड आपसी सहमति से जब दूर रह रहे हैं, और जब दूर होते समय जब वाइफ ने और हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया था कि वो मेंटेनेंस नहीं लेगी, तब इस आधार पर कोर्ट वाइफ की मेंटेनेंस की प्ली रिजेक्ट कर सकती है। और फिर एक बात और कि एक दिन अगर वाइफ कभी कोर्ट में चली गई और मेंटेनेंस के लिए आपको बुलाया कोर्ट में, तो आपको मेंटेनेंस देना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि आपको बस ये प्रूफ करना है कि आपने और वाइफ ने ये एग्रीमेंट किया था कि वाइफ को आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और जब वाइफ किसी अन्य पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशंस में है, तब तब हस्बैंड इस ग्राउंड पे मेंटेनेंस नहीं देगा, और कोर्ट इस ग्राउंड पे मेंटेनेंस रिजेक्ट कर देगी वाइफ की। बस हस्बैंड को उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर वाइफ अगर दूर रह रही है और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तब भी
हस्बैंड बाध्य नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए। अब धर्म परिवर्तन के बाद वाइफ हिंदू पति से मेंटेनेंस मांगने के अधिकारिणी नहीं होती है। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशंस में से आते हैं तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। मैं यह आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपको ये पसंद आए और मेरी मेहनत को आप सपोर्ट करें और चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।